हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम एक नया कंटेंट आप सभी के लिए लाने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज हम उसी तैयारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। हमने आपसे बोला था कि हम आपके लिए कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव सीरीज का आरंभ करेंगे, तो आज वो पहला दिन आ चुका है जहां से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चुन लिया है, लेकिन मैं क्वेश्चन कराने से पहले कहीं ना कहीं आपको उसका कंसेप्ट बेसिक या लॉजिक या फार्मूले सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं प्रत्येक चैप्टर का 10 से 20 ऑब्जेक्टिव सीरीज कराऊंगा और एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये निश्चित है। आप इतना कॉन्फिडेंस आपको या मेरे ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ मिलेगा या आप उसका लाभ उठा पाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया, आज मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज का आरंभ करने वाला हूं और चैप्टर नंबर क्या रहेगा मेरा, चैप्टर नंबर 12 रहेगा। चैप्टर क्या रहेगा बच्चा, चैप्टर 12 जो कि क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मैं इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा बेसिक इस पे डिस्कशन करना चाहूंगा कि मुझे इनमें पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें बात करेंगे कि हमको टॉपिक कौन से पढ़ने हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक रहेगा आपका घन। पहला टॉपिक क्या रहेगा इसमें, घन रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा इसमें, घनाभ। तीसरा टॉपिक आपका क्या रहेगा, गोला। चौथा टॉपिक आपका क्या रहेगा, अर्धगोला। टॉपिक आपका रहेगा शंकु। छठा टॉपिक रहेगा इसका बेलन। तो ये इस चैप्टर में 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन। इन सभी से कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक में से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाना निश्चित है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने कुछ टॉपिक इसमें से अच्छे से पढ़ लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव निश्चित ही बन जाए। जैसा कि मैं पहला यहाँ पे एक टॉपिक बात कर रहा हूँ, गोला। यहाँ पे मान के चलिए आप 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये निश्चित है। गोला को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बन जाता है शंकु या बेलन से, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा शंकु या बेलन से। यहां से 2 क्वेश्चन आपके अगर ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो इन्हीं 2 टॉपिकों से बन जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, घन से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए बहुत रेयर केस में एक तीसरा टॉपिक भी उठा लिया जाता है जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको इन 3 टॉपिकों पे बहुत अच्छे से फोकस करना, पहला गोला, दूसरा शंकु, तीसरा बेलन और चौथे नंबर पे घन। तो मतलब ये 4 आपके टॉपिक रहेंगे जहां पे ऑब्जेक्टिव को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले मैं इसका चाहता हूं कि आपको कुछ बेसिक बता दूं इस वीडियो में, थोड़े से फार्मूले बता दूं, फिर उसके बाद जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब तक मुझे कंसेप्ट नहीं पता होगा, लॉजिक नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा, तब तक मैं क्वेश्चन को या मुझे या आपको सोल्व करने में थोड़ा सा इशू रहेगा, इशू का फेस करना पड़ेगा। तो इससे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो मैं इसलिए सर्वप्रथम आपको इसके सारे फार्मूले बताऊंगा, फिर उसके बाद जल्द ही मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास चैप्टर में क्या मेरा पहला टॉपिक है, घन। तो मैं एक बारी बारी से आपको सारे फार्मूले कराने वाला हूं। पहला मेरा टॉपिक क्या है, घन, ठीक है। तो घन को नोट कर लीजिए, घन, ठीक। घन मतलब क्यूब। क्यूब आपने मेले में वगैरह देखा होगा, जो हम लोग नंबर्स उसको क्या करते हैं, कलर वाला मैचिंग करते हैं। जैसे घन होता है, हम लोग मेले से परचेज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सारे कलर का एक तरफ एक कलर, एक तरफ एक कलर, एक तरफ, ठीक। छोटे छोटे उसमें पीस वगैरह लगे होते हैं, ठीक। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा अभी मैं वीडियो में इसको दिखा दूंगा जो है घन क्या होता है, ठीक। उसका आकार पहले सर्वप्रथम मैं इसका आकार की बात करूंगा, स्ट्रक्चर की बात करूं तो घन कैसे बच्चा बनेगा, तो आप इसका स्ट्रक्चर इस रूप से बनाइएगा। पहले एक क्या करिए, वर्ग बना दीजिए। पहले क्या करिए, वर्ग।
फिर एक और वर्ग बना लीजिए, इसमें दो वर्ग आपस में कंबाइंड कर दीजिए, ठीक है। एक ये ऐसे इसका इसका कंबाइंड कर दिया, आपस में मिला दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चा घन का फिगर। लेकिन घन की अगर मैं स्पेसिफिकेशन पूछूं, इसकी विशेषता क्या होती है, घन की विशेषता सर्वप्रथम आप क्या बताएंगे? आप कह सकते हो कि सर इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चा बात समझिएगा आप, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। इसमें घन में क्या रहती हैं? सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। चलिए बात ये तो हो गई सभी भुजाओं की। अब इसमें अगर मैं बात करूं भुजाएं कौन कौन सी होंगी, डायमेंशंस कौन कौन सी होंगी, तो आप जानते हैं मेरे पास तीन डायमेंशंस होती हैं। एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई। किसी फिगर से तीन लंबाइयां, मतलब या लंबाई होगी या ऊंचाई होगी या तो चौड़ाई, मतलब थ्री डायमेंशंस होगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास कोई भी फिगर में तीन भुजाओं की आवश्यकता है। तो इस ये फिगर में हमारे पास लंबाई क्या रहेगी? मान लो लंबाई हमारे पास ए है, लंबाई हमने क्या ले ली? ए ले ली। फिर हमने चौड़ाई क्या ले ली? ए ले ली। ऊंचाई क्या ले ली? ए ले ली। यानी हम कह सकते हैं लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई। आप इतना बोल सकते हो किसके लिए? क्यूब के लिए। क्यूब में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है, ठीक। इसी बेस पे अगर मैं घनाभ की बात करूंगा अभी, तो घनाभ में थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। घनाभ में क्या रहता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट आर नॉट इक्वल, वो क्या होंगी? इक्वल नहीं होती। बात अच्छे से समझिएगा। अगर मैं घनाभ की बात अभी आपसे करूंगा तो उसमें क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होगी, और घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। चलिए अभी उस पर आगे मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम इसके मैं कुछ फार्मूलों पर डिस्कशन कर लूं आपसे। तो फार्मूले क्या रहने वाले हैं? सर्वप्रथम मैं इसका फार्मूला बताऊंगा आपको। आयतन, घन का क्या होता है? एक आयतन आपको पता करना है, ठीक है। घन का क्या पता करना है बच्चा? घन के लिए अगर मैं क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे फार्मूलों की बात करूं घन के लिए, तो आपको एक तो आयतन पता करना है, ओके। दूसरा आपको पता करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पता करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा आपको पता करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा आपको क्या पता करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी नाम से अगर जाना जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वक्र मतलब ये कह सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब कोई भी बात, वक्र मतलब होता है पृष्ठीय या ऊपर ऊपर के भाग की बात की जाती है, ठीक है। चलिए आयतन की बात कर ले, तो आयतन यहाँ पे होता है भुजा क्यूब। आयतन क्या होता है बच्चा? भुजा क्यूब। इसका घन का आयतन क्या रहेगा? भुजा। और भुजा हमने क्या मानी? तो बराबर में मैं ले सकता हूँ ए क्या है? मानी भुजा है। यानी घन का मैं आयतन अगर बात करूंगा तो आप बच्चा क्या बताओगे? ए क्यूब, ठीक। फिर मैं बात करूंगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। फार्मूला क्या रहेगा? 4a स्क्वायर। फिर बात मैं करूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय हमारा क्षेत्रफल क्या रहता है? 6a स्क्वायर। क्या रहता है? 6 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय में डिफरेंस क्या आ जाता है? अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय में, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जब भी हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो मैं जानता हूं कि घन में कितना फलक होता है? 6। थोड़ा सा मैं आपको फिगर दिखाने की बात करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बॉक्स ले लेता हूं, हालांकि घन के आकार का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। जैसे मेरे पास एक ये कोई बॉक्स दे रखा है, बात समझिएगा बच्चा। इसमें बॉक्स आपको दिख रहा है? यस या नो? दिख रहा है, ओके, गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें कितने फलक हैं। मैं मान के चलूं, पहला मैं बात करूं, आपके फ्रंट साइड में ये फेस दिख रहा, यस, ओके। फर्स्ट आपका फेस ये दिख रहा, फिर उसके बाद एक साइड में ये दिख रहा, 2 हो गया। फिर इधर एक साइड में दिख रहा, 3 हो गया। फिर आपने देखा मेरी तरफ एक बैक साइड में भी एक फेस रहा होगा, 4 हो गया। फिर ऊपर का भी एक फेस होता है, ये एक ऊपर का भी फेस होता है, 5 हो जाएगा। एक नीचे का भी फेस होता है, तो इसमें 6 हो जाएंगे। तो टोटल कितने फेस हो गए या फलक हो गए? तो आपने देखा 6 फलक हो गए। कितने फेस हो गए? 6 फलक होंगे। 1 2 3 4 5 मेरी तरफ एक नीचे की तरफ 6। टोटल कितने बच्चा हैं? 6 फलक आपको दिख रहे होंगे, ओके। अच्छा, मैं अगर वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो ऊपर का और नीचे का मैं लेफ्ट कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 फिगर रहेंगे, 1 2 3 4।
ठीक, तो यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठफल, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो 4a यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं तो ऊपर का और नीचे का भी काउंट कर लेता हूं। तो इस प्रकार मेरे कितने फलक हो जाते हैं बच्चा, 6 फलक फेस हो जाते हैं। तभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं 6a स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल राइट करता हूं। बात क्लियर हुआ क्या? ओके, गुड, वेरी गुड। तो आगे मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा आकार आपको घन के जैसा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मतलब इसका लेंथ ज्यादा है, और घन में हमने बताया लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होता है, सभी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो आप थोड़ा फील करिएगा, मेरे पास इतना फैसिलिटीज नहीं था जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी इसी वीडियो में आपको पिक्चर लगा दूंगा घन का, जो आप उससे समझेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये फार्मूले हुए। एक फार्मूला और इसमें बच्चा होता है, विकर्ण होता है। एक क्या फार्मूला होता है, विकर्ण, डायगोनल जिसको बोलते हो। एक फार्मूला क्या रहेगा, विकर्ण का। तो यहाँ पे विकर्ण अगर मैं बात करूं, इसका डायगोनल क्या होगा, √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा क्या होगा, √3 इंटू भुजा, या √3a कह सकते हो, क्या हो जाएगा, √3a। तो विकर्ण क्या हो गया इसका, √3a। 4 फॉर्मूले इसमें आपको याद करने हैं घन के लिए। आयतन पहला क्या होता है, भुजा की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा होती है। तो ये तो बात हो गई घन के लिए। इसी प्रकार मैं बात अभी करूंगा घनाभ के लिए। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक, नोट कर लिया। मैं अब नेक्स्ट फिगर की बात करूंगा। दूसरा मेरा क्या रहेगा, घनाभ रहेगा। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, घनाभ। चला मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चा। ओके, दूसरा मैं बात करने वाला हूं, घनाभ की बात करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक, दूसरा बात क्या रहेगी यहाँ पे, घनाभ की। ठीक, तो अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा घनाभ के लिए। किसके लिए, घनाभ या क्यूबॉइड के लिए। किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ। जरा घनाभ के सर्वप्रथम मैं फिगर बनाने का प्रयास करूंगा। देखिए मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, तो इस पे आप जो है मजे मत लीजिएगा। आर्ट तो मैं बचपन से ही सीखा हूं, तो आर्ट मुझे बहुत अच्छी आती है। मुझे पुरस्कारित भी किया जा चुका है आर्ट के लिए। वो आपको मैं सर्टिफिकेट सारे बाद में दिखाऊंगा। ठीक, अभी नहीं दिखा पाऊंगा किसी कारणवश। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मैं घनाभ बनाने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, घनाभ। ठीक, यहाँ पे क्या रहता है घनाभ में, मैंने आपको स्पेसिफिकेशन इसके बताया क्या होता है। यहाँ पे इसकी विशेषता मैंने आपको बताई क्या होती है बच्चा। ये ऐसे एक ड्रॉ करके आप आपस में टच कर देंगे इन कोन्स को, जो जितने भी कोने दिए हुए हैं इनको टच करिए अच्छे से। ठीक है, देखिए ये फिगर बन गया। ये एक घनाभ, घन और घनाभ आपको फिगर तो जरा थोड़ा सेम दिख रहा होगा, लेकिन मैंने अभी इसकी विशेषता आपको शो कराई। आपको मैंने बताया, क्या बताया कि सर इसमें लंबाई रहेगी, घनाभ में क्या रहेगी, लंबाई रहती है और चौड़ाई रहती है, और क्या रहती है, ऊंचाई। 3 भुजाओं का इसमें कॉम्बिनेशन रहता है। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा पे बात करने वाला हूं घनाभ की। जैसे मैंने घन बताया सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सभी भुजाएं, यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, सभी भुजाएं आर नॉट इक्वल, क्या होती, आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होती हैं। सभी भुजाएं क्या, बराबर नहीं होती हैं। ये बात समझना यहाँ पे, क्या सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, यानी तो भुजा इसमें लंबाई होती है बच्चा, चौड़ाई होती है बच्चा, ऊंचाई होती है, 3 भुजाएं होती हैं। तो आप जरा ट्राई करिए, यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे बी, चौड़ाई, यहाँ पे ऊंचाई एच। ये क्या होंगी बच्चा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आर नॉट इक्वल। ये सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर नहीं होंगी। यहाँ पे बात समझ में आया क्या? घन में क्या था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या थी, आपस में बराबर थी। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना घन घनाभ में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई पूछे घन में डिफरेंस क्या है, घनाभ में क्या है, तो आप यही बताएंगे घन में सर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बट घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, वहां पे लंबाई अलग हो जाती है। बात क्लियर हुआ क्या? तो मैं अब इस पे फार्मूलों पे चर्चा कर लेता हूं, यहीं पे तुरंत लगे हाथ तो आपको भी समझ में आ जाए। अच्छा, ये सारी चीजें उसी प्रकार से मैंने राइट कर रखी हैं। जैसे पहले आयतन है, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तीसरा संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं,
तीसरा चौथा विकर्ण है, डायगोनल जिसको बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन आपको करने वाला हूँ, जरा आप ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, देखिएगा, इधर ही देखिए, कंसेंट्रेट ऑन मी एंड बोर्ड। तो पहला है आयतन। आयतन निकालने के लिए क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे लंबाई रखोगे, फिर चौड़ाई रखोगे, फिर ऊंचाई रखोगे, तीनों का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आयतन के लिए क्या करोगे बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वही इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। आगे की बात कर लूं मैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले मैं आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना चाहूंगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना चाहूंगा बच्चा। तो समझें क्या होता है। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में, तो आपको लंबाई दिख रही, चौड़ाई दिख रही और ऊंचाई दिख रही, ठीक। तो आप करिए क्या, यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं आपसे थोड़ा और डीप में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही, लंबाई दिख रही, और यहाँ पे आपको क्या दिख रही, चौड़ाई दिख रही, ये आपको क्या दिख रही, हाइट दिख रही, यस या नो, दिख रही ना, ठीक। तो मैं अगर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये लंबाई है, तो क्या ये लंबाई नहीं होगी सर, ये भी तो लंबाई होगी, यस या नो, ये लंबाई नहीं होगी क्या, ये भी लंबाई होगी, आप कह सकते हो होगी सर। फिर उसके बाद आपको चौड़ाई दिख रही, यस या नो, दिख रही, ये चौड़ाई है, तो क्या मैं इसको चौड़ाई बोल दूं तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा गलत, क्योंकि ये भी तो चौड़ाई ही तो है। फिर अगर मैं कहूं ये सर हाइट है, तो क्या ये हाइट नहीं हो सकती, हो सकती है। यानी यहाँ पे हाइट डबल हो गया, लंबाई डबल हो गया, चौड़ाई डबल हो गया। अब यहाँ मुझे बात करनी है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करनी है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो मैं बात करूं यहाँ पे करते क्या है, जैसे हम लोग आयत का क्षेत्रफल पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, आयत का क्षेत्रफल, उसमें दो भुजाओं का मल्टीप्लाई निकालते हैं, यस या नो, निकालते हैं सर। तो उसमें क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर यह हमारे पास दे रखी तो मैं यहाँ उसी प्रकार से फॉर्मूले का इम्प्लीमेशन करने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में रहेगा हमारा बी गुणे एच, यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फिर उसके बाद आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पे ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अच्छा आपको मैंने बताया यहाँ पे डबल लंबाई, डबल चौड़ाई, डबल ऊंचाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस या नो, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देखिए सभी से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मिलेगा 2LB। अच्छा सभी को यहाँ पे सम करना होता है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप सभी को यहाँ पे क्या करना होता है, सम, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकाले, टोटल सरफेस मतलब एरिया का मतलब जो भी फाइनल आंसर रहेगा उसका सम करके निकालना पड़ता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मीन्स ही यही है कि जितने भी इसमें आप क्षेत्रफल वगैरह फाइंड आउट किए हो, जितना भी एरिया फाइंड आउट किए हो, सभी का क्या करना होता है, सम करेंगे आप, ओके, ठीक। तो यहाँ पे मैं वही चीज अप्लाई किया हूँ, 2L इंटू बी प्लस 2B गुणे एच, यानी 2 तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच्चा क्या बचेगा, BH। फिर क्या बचेगा, ये भी 2 आपने कॉमन ले लिया, HL। तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आया, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस BH प्लस HL, यही आपका क्या रहने वाला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। पहले मैं एक बार पुनः आपको दिखाना चाहूंगा, इस रूप से आपका फिगर बनेगा बच्चा, कैसा, इस रूप से। आप कैमरों को मत देखिए, जो इसमें कैमरा दिख रहा है ये मेरे सेंटर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आप कंसंट्रेट मत करिए, ये बच्चों को देखता है, ये आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं घुमा देता हूं दूसरी तरफ, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए बच्चा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए आपको इसी प्रकार से मेरा घनाभ रहेगा, कैसे, इस प्रकार से, जिस प्रकार मिठाई का डब्बा होता है, जिस प्रकार से मिठाई का डब्बा होता है उसी प्रकार से मेरा घनाभ, ये भी बॉक्स उसी प्रकार से दिख रहा। मैंने घन में इसको यूज कर लिया था, लेकिन मेरे पास ये घन का आकार नहीं था,
तो मेरे पास कोई दूसरा डब्बा ना होने के कारण मैंने कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया था इसको। ऐसे आप भी एडजस्ट करिएगा बच्चा, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक्चुअल घनाभ है। ये क्या है, एक्चुअल में ये घनाभ है, क्यूबॉइड है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इसका ये फेस है, एक इसका नीचे का फेस है, दो, एक ये साइड का फेस, एक ये साइड का फेस, चार, फिर एक बैक फ्रंट साइड आपके सामने दिख रहा है, एक मेरी तरफ बैक साइड जो है। तो इसके कितने फेस हैं बच्चा, 6 फेस हैं, 6 फलक हैं, ठीक। तो अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर मैं करूंगा, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात मैं करूंगा, तो ऊपर का एरिया बच्चा और नीचे का एरिया लेफ्ट कर देना पड़ता है मुझे, इसको छोड़ दिया जाता, मैं छोड़ देता हूं उसको, ठीक है। या जो भी आप मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लूं, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पे आप एक कमरे में बैठे होंगे ना, आप एक कमरे में बैठे होंगे, तो आपका कमरा क्या होगा, 4 दीवारें होंगी आपके कमरे में। आपके कमरे में कितनी दीवारें होंगी, 4। एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार, 4 दीवारें हो जाएंगी, यस या नो। फिर उसके बाद आप बैठे भी तो कहीं होंगे, जमीन पर बैठे होंगे, फर्श पे बैठे होंगे, तो एक नीचे भी तो आप, एक फेस इसका रहेगा जमीन वाला, नीचे वाला, ये हो जाएगा 5वां। अच्छा, आप बैठे होंगे तो ऊपर से भी तो कवर कर रखे होंगे, छत आपकी जो है ऊपर से कवरिंग कर रखी होगी, जिससे आप सर्दियों से बच जाते हैं, ठीक है। तो वो भी तो एक फेस हो जाएगा। तो टोटल कितनी फेस हो गए, 6 हो गए, ठीक। तो जब मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा बच्चा, तो ऊपर का मैं एरिया छोड़ दूंगा और नीचे का एरिया छोड़ दूंगा। जरा ऊपर वाले एरिया में आ जाओ, देखो क्या दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ऊपर वाले एरिया में, अच्छा ये तो आपकी हाइट है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले एरिया में क्या आता है, छत में लंबाई आती है और इस कोने से चौड़ाई आती है, यानी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आती है। फिर मैं नीचे वाले में बात करूंगा, तो यहाँ पे चौड़ाई आती है नीचे वाले फर्श में, और क्या आती है, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आती है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, L इंटू बी, L इंटू बी को लेफ्ट कर देना होगा। यानी मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर मैं फार्मूला लिख लूं, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसको L इंटू बी को छोड़ दो, बाकी सारा फार्मूला राइट कर दो, बी एच प्लस एच एल, ठीक। ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और परिवर्तन करना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा, तो मैं क्या करूंगा, h कॉमन ले लूंगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चा, पहले h कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे देखो b बचा, यहाँ पास l बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b प्लस एल या l प्लस बी इंटू ब्रैकेट के बाहर h, ठीक। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला और आपका बचता है, कौन सा, कौन सा, डायगोनल का फार्मूला बचता है, यानी विकर्ण का फार्मूला बचता है आपका। तो विकर्ण के लिए फार्मूला आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट लगा देना है, और जितनी भी इसमें डायमेंशन दे रखी उनका स्क्वायर करके सम कर देना है। कुछ नहीं करना है, उन्हीं भुजाओं का स्क्वायर करके सम कर देना है, जोड़ देना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को सम स्क्वायर करके सम कर दीजिए अंडर रूट के अंदर, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। मैंने चर्चा कर ली घनाभ पे, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, घनाभ भी समझ में आ गया, घन भी समझ में आ गया। फास्ट करिएगा, आप जल्दी से नोट करिए, मैं और आगे क्या कंसेप्ट सिखाता हूं, आगे फार्मूले कैसे आने वाले, क्योंकि जल्द ही मैं ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने वाला हूं। और ऑब्जेक्टिव आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में आपको भी पता है 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, फास्ट नोट करिएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा हुआ है। जिस बच्चे को लग रहा है कि अभी बहुत समय है, समय तो है, लेकिन अब जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का समय है, अच्छे से तैयारी का समय है, सोने का नहीं है, अब पढ़ने का समय है बच्चा, अब कर दिखाने का समय है। लोगों को, जिन लोगों ने हमसे बोला कि हमसे नहीं होगा या आपसे नहीं होगा, अब बारी है कि उनको हम करके दिखाएंगे, अब ऐसा समय है। तो जल्दी से नोट करिए, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 बच्चा नोट करिए। फिर मैं नेक्स्ट फार्मूले पे बात करने वाला हूं। मेरा तीसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, गोला। जिस गोले पे मैं रहता हूं या आप रहते हैं, या बर्फ का गोला भी तो एक बात कहा जाता है, बर्फ का गोला। बर्फ का गोला देखा है आप सबने, नहीं देखा क्या बच्चा? बर्फ के गोले की बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला, आप समझने का प्रयास करें।
मैं बर्फ के गोले की बात यहाँ पे नहीं करने वाला, यहाँ कुछ गोला और ही होता है। देखिए बच्चा, तीसरा टॉपिक कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर बार बनता है और इस बार भी बनेगा, 2025 में भी बनेगा। ये दो टॉपिक, एक ये टॉपिक आपका यहाँ से 2025 में ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो आप क्या करिए बच्चा, गोला मतलब स्फेयर, ठीक है, स्पेरिकल भी बोल देते हैं कभी कभी इसको, या स्पेयर भी बोल देते हैं। ठीक, तो आप बात करिए गोला। गोले का आपको फार्मूले चाहिए। गोला आपने देखा नहीं देखा, ठीक है, गोला जैसे मैं ये बना दिया सम टाइम के लिए, तो यहाँ पे ये मैंने एक गोला बना दिया। ठीक, गोले से मैं अगर कंपेयरिंग करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे गोला कैसा होता है, मेरे पास उपस्थित ना होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं कोई चीज, कोई वस्तु मेरे पास। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल फील कराने का प्रयास करूंगा। पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए, फुटबॉल या गेंद, फुटबॉल या गेंद आपने देखा है, फुटबॉल या गेंद जो दिन भर आप खेलते रहते हो। गेंद या क्रिकेट तो आप बहुत ही खेलते हो। तो वो क्या होता है बच्चा, एक उसका जो आकार रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, उसका जो डिजाइन रहता है, वो क्या होता है, गोले के आकार का होता है, जिसे बॉल कह सकते हो या आप फुटबॉल कह सकते हो। ठीक, या कंचे भी कह सकते हो, जो कंचे होते हैं ना, उनका भी आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो इस गोले में हमें एक चीज होती है पता, वो क्या होती है बच्चा, रेडियस। गोले की होती है रेडियस या व्यास या डायामीटर भी बोलते हैं उसको। गोले में दो चीजों का मेंशन किया जाता है। पहला तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा डायामीटर, और डायामीटर और रेडियस में रिलेशंस भी हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखा। रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ होती है, रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ होती है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा बच्चा, यहाँ पे फार्मूलों की बात क्या करने वाला, यहाँ पे पहला फार्मूला रहेगा आयतन। पहला फार्मूला क्या रहेगा, आयतन। आयतन क्या होता है गोले का, वो मैं बात करने से पहले आपको और फार्मूला एक बताना चाहूंगा, वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल। तीसरा फार्मूला मैं बताना चाहूंगा आपको, संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल। तीसरा फार्मूला क्या रहेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन तो आपको पता ही होगा, क्या होगा बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए एक चीज और विशेषता आप ध्यान रखेंगे, पहली बात यह है कि जो इसमें गोला जो होता है उसमें हाइट की नीड नहीं होती हमको, वही जो रेडियस होती है उसी को हाइट हम कह दें या रेडियस कह दें। ठीक है, अलग से यहाँ से कहीं ना कहीं स्पेशल हाइट की नीड गोले में हमको नहीं पड़ती, रेडियस ही महत्व रखती है पूरा का पूरा क्वेश्चन में। ठीक, तो आप विशेषता ध्यान देंगे, इसमें हाइट फार्मूले में अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब एच वगैरह वगैरह इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूजन स्वयं भी अपने आप के लिए क्रिएट करते हैं, कोई यहाँ पे दूसरा नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि सर ने मुझे बोला यहाँ पे हाइट की नीड मुझे नहीं पड़ने वाली, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियस की नीड पड़ेगी या डायामीटर की नीड पड़ेगी। ठीक, और रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है, ये हमने पढ़ा बच्चा। रेडियस व्यास की आधी होती है। तो आयतन हमने क्या लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो ये बच्चा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो रहता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सेम ही रहते हैं बच्चा, कुछ अलग से इसमें भी नहीं याद करना। यानी गोले में फार्मूले ज्यादा मुझे याद नहीं करने हैं, गोले में मुझे फार्मूले ज्यादा याद नहीं करने हैं। और यहां से क्वेश्चन भी बनता है, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन इजिली हो जाएगा, अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। यहाँ पे अलग से किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सबसे कम फार्मूले, सबसे आगे क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। तो भैया ये फार्मूले आप नोट करते जाइए।
एक एक फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आगे की वीडियो होने वाली है उसमें मैं क्या करूंगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। और जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको फार्मूले नहीं आते होंगे, जब फार्मूले नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप पेपर में नहीं कर पाएंगे, जब आप पेपर में नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, जब आपके नंबर नहीं आएंगे तब आप दुखी होंगे, जब आप दुखी होंगे तब आप रोएंगे कोने में बैठ के। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप फोकस कहाँ करिए, फार्मूलों पे, और आपके फार्मूले तैयार हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन लग जाएगा, आपका क्वेश्चन लग जाएगा, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपके मजे ही मजे, बात खत्म। तो भैया समझिए, फार्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट पे बात करने वाला हूं इसका। गोला कुछ नहीं, वो इसी पे डिपेंडेड है, अर्धगोला इसी पे डिपेंडेड है बच्चा। मैं फार्मूला बना देता हूं, यहाँ पे फिगर जरा पहले बना दूं बहुत अच्छा सा, जिससे आप भी प्रसन्न हो जाएं और आप भी सोचे कि सर को कभी ना कभी पुरस्कार दे देना चाहिए फिगर के लिए, आर्ट के लिए। इतनी बेहतर आर्ट बना रहे हैं सर, इतना प्रयास कर रहे हैं। गोले में देखिए बात हो गई एक पूरा संपूर्ण फुटबॉल। अब मैं बात करने जा रहा हूं अर्ध गोले की, अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा अर्ध गोले की, अर्ध गोला, हाफ स्पेरिकल, ठीक है, अर्ध गोला। आपको पता है मैंने गोला बोला फिर अर्ध, अर्ध मतलब का होता है यहाँ पे हाफ होता है, हाफ मतलब बच्चा आधा, हाफ मतलब क्या, आधा, किसका आधा, गोले का। तो मैं यहाँ पे अगर ऐसे मेरे पास गोला बना हुआ था, इसका मैं इतना क्रॉप कर दूं, कट कर दूं बच्चा, ऐसे मैं यहाँ पे क्या कर दूं, मान लो ये गोला मैंने बनाया, ठीक, ये मैंने क्या बनाया, गोला बनाया बच्चा। फिर इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, ऊपर से बीचों बीच से, जहां से इसका सेंटर होता है, ध्यान रखिएगा, जहां से इसका सेंटर होता है वहां से इसको क्या कर दिया जाता है, क्रॉप कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार आपने घर में कटोरी वगैरह वगैरह देखा है, कटोरी देखा है, यस या नो, ठीक, तो वहां पे इस प्रकार से ऐसे कटोरी रखी होती है घर में, कटोरी वगैरह ऐसे होती है बच्चा, यस या नो, होती है, होती है सर, होती है। तो उसमें यहाँ पे ये मैंने रेडियस बना दिया, इस प्रकार से बनता है बच्चा। ये हो गई हाफ कटोरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब फिगर का आधा कर दिया तो क्या मैं फार्मूले में भी सर इसका आधा करूंगा, बिल्कुल करोगे सर, बिल्कुल करोगे। तो यहाँ पे फार्मूले में भी इसका आधा कर दो, 2 से भाग कर दोगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो आयतन बच्चा क्या निकलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन क्या निकलेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जरा विशेषतया ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो यहाँ पे अलग हो जाएगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे यहाँ पे गोले में क्या था, 4πr² था, क्या था, 4πr² था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चा, 2 से डिवाइड कर दोगे, ओके, 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2πr², बात खत्म, 2πr²। सेम यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने पढ़ा गोले और वक्र, गोले और अर्धगोले, वो सॉरी, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आद सेम होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, 2πr² कर दूं। तो आप कहोगे सर इतना, जितना गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना गोले का संपूर्ण पृष्ठ उतना अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ सेम हो जाएगा। तो यहाँ आप एक गलती कर दोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप एक गलती कर रहे हो। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, वो 4πr² होता है, यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लिए, अर्धगोले के लिए। बच्चा थोड़ा विशेष ध्यान दो, मैं अगेन टाइम राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होता है, तो यहाँ पे अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम होगा, ऐसा नहीं है। देखिए आप फिगर की तरफ ध्यान दीजिए एक बार, जो मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, एक बार फिर से आप फोकस करिए। यहाँ पे देखिए जब आप ये फिगर बनाए हैं तो उसमें तो ऐसा कुछ अलग से पार्ट जनरेट नहीं हुआ था, और ये जो पार्ट अलग से इसमें दिख रहा ऊपर वाला बच्चा, आपने आप व्रत चैप्टर भी पढ़ा होगा। देखिए कहीं ना कहीं सारे चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं, ये बात आप मानते हो नहीं मानते हो, एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं,
ठीक, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर का जो एरिया बच्चा दिख रहा है, ये एक जो ऊपर का एरिया दिख रहा है हमको वृत्ताकार दिख रहा है, वृत्त के आकार का होता है। क्या होता है बच्चा? वृत्त के आकार का होता है। ठीक, ऊपर का जो एरिया रहता है वो वृत्त के आकार का रहता है। तो इसमें इस फिगर में वृत्त का इंप्लीमेशन हो जाता है। इस फिगर में क्या इंप्लीमेंट हो जाता है? वृत्त, सर्कल। और सर्कल का आप क्षेत्रफल पढ़ रखे होगे, कितना होता है? सर्कल का आप क्षेत्रफल पढ़ रखे होगे, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों का सम कर देते हैं तो बच्चा क्या निकल के आएगा फाइनल में? पाई आर स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं सारे फार्मूले आपको समझ में आ रहे हैं, और जब फार्मूले सारे आपको समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन की गारंटी मैं लिख के देता हूं, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। नोट करिए जल्दी से, फास्ट नोट करिए। ठीक, नोट कर लिया। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 देखिए बच्चा क्या है, जल्दी से देखिए। टॉपिक नंबर 5 क्या है, आपको नजर में आ रहा होगा, शंकु। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। आप वीडियो लेफ्ट मत करिएगा, इनके फार्मूले अच्छे से देख लीजिए। जहां आपने 10-20 मिनट देख लिया वहां आप 2 मिनट और थोड़ा धैर्य रखिए। बच्चा पैसेंस रखिए। स्टूडेंट जीवन में पैसेंस ही बहुत बड़ी चीज है। हालांकि हमारे जीवन में पैसेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पैसेंस नहीं हमारी लाइफ में है तो पैसेंट बन जाओगे बच्चा। पैसेंस और पेशेंट दो बातें अलग अलग होती हैं। पैसेंस मतलब धैर्य, पेशेंट मतलब, पेशेंट मतलब क्या? मरीज। तो आप पैसेंस नहीं रखेंगे तो आप पेशेंट बन जाएंगे। पेशेंट मैं नहीं बनने दूंगा आपको। आपको पैसेंस करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है? धैर्य रखना मैं सिखा दूंगा। अच्छे बच्चे पैसेंस रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ शंकु की, बात करने वाला हूँ किसकी? शंकु। शंकु मतलब कोन। कोन मतलब क्या? आइसक्रीम। जोकर की टोपी कैसी होती बच्चा? आपने देखा जोकर की टोपी कैसी होती? नहीं देखा बच्चा? तो आज देख लीजिए, आप देख लीजिए और मार्केट से जाके खरीद लीजिए, फिर लगा के घूमिए, मार्केट में ही घूमिए। अच्छे लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे। ये मैं बोल रहा हूं आपको, आप ही आप चमकोगे, पूरे ही मार्केट में आप चमकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ऐसा नहीं करना है। मार्केट में ले तो आना है लेकिन लगाना चुपचाप घर ही। इस टॉपिक को क्या करना? मार्केट में लगा के घूमिएगा मत। ये मेरी एडवाइस है आपको, ठीक है? वरना आप कहीं ना कहीं फेमस हो जाएंगे बच्चा, और फेमस आप नहीं होना चाहते। अच्छी आदतों में हो ये यार, इसमें क्या रखा है? ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिगर का निर्माण कर रहा हूँ। मैं एक फिगर का निर्माण कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निर्माण करना आता है। मैंने एक फिगर बना दिया, थोड़ा सा और इसमें मुझे कमी दिख रही है, वो मैं पूर्ति करने जा रहा हूँ, वो मैं पूर्ति कर दूंगा बच्चा। ठीक, इस प्रकार के से कुछ फिगर बनने वाला जोकर की टोपी, या मैं कह सकता हूँ बच्चा ऐसे भी बना दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मैं ऐसे भी बना दूं, आइसक्रीम खाए हो कौन वाली? बताओ बच्चा, आइसक्रीम खाए हो कौन वाली? खा चुके हो बच्चा। ठीक, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो हर प्रकार से बना सकता हूँ क्योंकि मुझे आर्ट बहुत अच्छी आती है। मैंने बोला ना, मैं पुरस्कार मुझे पा चुका हूँ, पुरस्कारित हो चुका हूँ। वो अलग बात है, मैं आपको ट्रॉफी दिखा नहीं रहा, वो किसी दिन दिखाऊंगा फुर्सत में, अगली वीडियो में। जब आप डिमांड करोगे तब मुझे समय मिलेगा तब मैं दिखा दूंगा। ठीक, तो इसमें चला बात कर लेता हूं मैं। ये एक जो मैंने लास्ट में यहाँ पे राइट की है, ये क्या है? हाइट है बच्चा। ये शंकु की क्या है? हाइट। शंकु की क्या है? हाइट। एक हाइट और होती है या ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई और होती है बच्चा, यहां से यहां तक एक ऊंचाई और होती है, या इसको कुछ और भी बोलते हैं। इसको प्रदर्शित तो हम एल से करते हैं, ठीक, लेकिन इसको हम बोलते क्या है बच्चा? तिरछी ऊंचाई। क्या बोलोगे? तिरछी ऊंचाई। क्या बोलोगे? तिरछी ऊंचाई। या एक नाम और ध्यान रखिएगा, तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। ये हमारी साधारण ऊंचाई रहती है, नॉर्मल हाइट। ठीक, यहाँ पे तो आप जानते हो इसको तो रेडियस बोलेंगे बच्चा। इसको क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे। ठीक, इसको क्या बोलोगे? रेडियस बोलोगे। ठीक, तो फार्मूला आप लिख लेंगे। एक आयतन का फार्मूला रहेगा,
एक वक्र पृष्ठ का फार्मूला रहेगा, एक संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रहेगा, और एक फार्मूला और रहेगा, मैं उस पर अभी चर्चा कर रहा हूं आपसे। ठीक, चलिए, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ की मैं बात करूं तो होगा पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या रहेगा? पाई आर एल। अब संपूर्ण पृष्ठ की बारी आ गई बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ की बारी आ गई बच्चा। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ में आपको फिगर जरा देखिए, पहले मैं संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ जोड़ूंगा, फिर उसके बाद एक फिगर यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये वृत्त बन रहा, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे इसमें, तो पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, फिर इसका क्या जोड़ दीजिए, फिर इसका क्या जोड़ दीजिए, आप क्या जोड़ोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जरा इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? पाई आर कॉमन ले लोगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्या? एल प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ आ गया। एक फार्मूला में और यहाँ पे बात करूंगा, अगर मुझे तिरछी ऊंचाई अगर बोले, कहे सर तिरछी ऊंचाई निकालिए आप, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई आप कैसे निकालोगे? तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करोगे बच्चा? तिर्यक ऊंचाई आप जानते हो किससे प्रदर्शित करते हो? एल, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दोगे एल का तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तिरछी ऊंचाई का। तो इसमें फार्मूले कितने निकल के आए? एक तो आयतन निकल के आए, वक्र पृष्ठ निकल के आए, संपूर्ण पृष्ठ, एक तिर्यक ऊंचाई, 3 फार्मूले निकल के आए। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जल्दी से एक फार्मूला और बचा हुआ, उस पर चर्चा कर ले। फास्ट नोट कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक फार्मूला और चर्चा कर लेते हैं, जो कि बेलन बचा हुआ है। ठीक, ओके। आखिरी और अंतिम फार्मूला, आखिरी और अंतिम फार्मूला, फिर मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव की लेके आने वाला हूं। इन फार्मूलों को क्या करिएगा आप लोग, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और इनको एक दो बार रिवाइज भी कर लेना है। एक दो बार क्या कर लेना है? रिवाइज भी कर लेना है। और जब अगली बार आप क्वेश्चन पढ़ने बैठना ऑब्जेक्टिव के, मेरी अगली वीडियो देखना, तो आप एक क्या करिएगा, इन पेज पे सारे फार्मूले लिखने के बाद सामने पेजों को रख लीजिएगा, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो मैं बात किसकी अगली बार करने जा रहा हूं? बेलन, सिलेंडर। बेलन होता है सिलेंडर। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो ये कैसा है? बेलन के जैसा। ठीक है, और बेलन आपने खाया भी होगा। बेलन खाया मतलब नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। बेलन से बनी रोटियां आपने खाई होगी, बेलन से बनी आपने क्या खाई होगी? रोटियां। और हो सकता है आपने बेलन सच में कभी कभी आपको मिला भी होगा। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज के समय में सारी चीजें पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी क्या कहता है? इम्पॉसिबल। तो बेलन के साथ, रोटियों के साथ साथ आपने बेलन का भी टेस्ट किया होगा। यस या नो? कि तो सर ये कोई बात बताने वाली थोड़ी ना है, ये सस्पेंस रखी जाती है। ये बात कैसी होती है? सस्पेंस होती। तो ऐसा कोई आकार, जैसे पाइप है, पेन है, मार्कर है, तो ये वायर है, वायर तार देखे हो ना, वो भी, ये सभी फिगर कैसे होते हैं? बेलनाकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें बेलन में बच्चा होता क्या? एक तो हाइट होती है, एक क्या होती? हाइट, एक रेडियस होती आर, जिसको रेडियस बोलते हो आर। तो इसमें दो चीजों की हमको नीड पड़ती है, एक तो हाइट की, एक तो रेडियस की। ठीक, तो इसमें जरा मैं बात करूं फार्मूले क्या होते हैं। पहला फार्मूला मुझे आयतन का लिखना है, दूसरा फार्मूला मुझे वक्र पृष्ठ का लिखना है, तीसरा फार्मूला मुझे संपूर्ण पृष्ठ का लिखना है। ठीक, ओके। वक्र पृष्ठ से मैं बात करूं, अगर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, आयतन क्या होगा, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वक्र पृष्ठ पे। तो 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्या होगा बच्चा? 2 पाई आर एच क्या होगा? 2 पाई आर एच। वह संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर
टू पाई आर एच प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, टू पाई आर एच प्लस आर। ये फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, जरा इस पे मैं अगर चर्चा करना चाहूं तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो आ ही जाता है सर, वक्र पृष्ठ तो आ ही जाता है। तो टू पाई आर एच यहाँ पे लिख दूं मैं, तो यहाँ पे क्या कर दूं, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का तो इंप्लीमेशन रहता है। फिर आप जरा देखिए इसमें क्या है, एक नीचे वृत्त बना हुआ, एक वृत्त ऊपर बना हुआ, और वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपसे बोला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एक वृत्त के लिए, और फिर अगेन टाइम इस वृत्त के लिए भी एक लिख दो, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो टू पाई आर एच तो रहने वाला, फिर इनका दोनों का सम कर दोगे तो टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, टू पाई आर स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले लोगे। कॉमन क्या मिलेगा, टू पाई मिलेगा और आर मिलेगा, तो टू पाई आर कॉमन ले लोगे इतना। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में एच बचेगा, और यहाँ से आर स्क्वायर था, एक आर ही तो कॉमन लिया टू पाई के साथ में, तो क्या बचेगा, टू पाई आर ब्रैकेट के बाहर, अगले ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो यही तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया था। देखो मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला का जनरेशन कैसे हुआ। ठीक, यही बात तुम्हें बता रहा ना, आपको फार्मूला जनरेशन करना पता होना चाहिए, प्रोडक्शन करना पता होना चाहिए, फिर आप फार्मूला कभी नहीं भूलोगे। हम फार्मूला रटने बैठ जाते हैं, बनाते नहीं, बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर एक फार्मूला इसमें और बचा हुआ है आयतन का। आयतन बच्चा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें तीन ही फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, इससे ज्यादा फार्मूलों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको, घन पढ़ना है बच्चा, घना पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला, शंकु, बेलन। आपको शंकु को अच्छे से फोकस करना, अर्धगोले को अच्छे से फोकस करना। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चा गोले को, गोले को बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक, आप ऐसे समझिए, गोला आपको डीपली पढ़ना है, शंकु आपको डीपली पढ़ना है, और बेलन आपको डीपली पढ़ना है। ये तीन टॉपिक जो आपके निकल के आने वाले, यहां से अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा या लॉन्ग बनेगा तो निश्चित है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव तो 100% अगर लॉन्ग बनता है तो शंकु और अर्धगोले का बनता है। शंकु प्लस अर्धगोले से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। शंकु और अर्धगोले से आप देखिए, एग्जाम में पेपर उठा के देखिए, एग्जाम से के पेपर 6 नंबर में शंकु और अर्धगोले से उठा के क्वेश्चन बना हुआ। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तीनों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन का भरमार होगा, बहुत सारा, एक बहुत ही बड़ा संग्रह कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चनों का बहुत बड़ा सीरीज लेके आने वाला हूं, और जो मोस्ट टाइम एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आप बस क्या करिए, इन फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक एक फार्मूला पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि आप फार्मूला पढ़ लेंगे जब, तब आपको इन क्वेश्चनों का मेथड समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। जल्दी जल्दी इन फार्मूलों को आज जाके पढ़िए, जाके कल से मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज प्रारंभ करने वाला हूं। कल से मैं आपको सारे मतलब इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन चुन चुन कर, चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आज के सारे फार्मूले आपको समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आपके नेक्स्ट वीडियो में आपका जो रहने वाला है ऑब्जेक्टिव सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। प्रयास करिए, अच्छे से इन फार्मूलों को पढ़िए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हुई इन फार्मूले में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर अवश्य दूंगा। ओके, थैंक यू।